हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 2.4 का आठवां क्वेश्चन करते हैं इसका। और इसमें क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यहाँ इसके 5 पार्ट दे रखे हैं 8वें क्वेश्चन के। बारी बारी से करते हैं। पहले मैंने पहले पार्ट को लिख रखा है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या है, देखिए सॉल्यूशन इसका। आपका जो बहुपद है वो क्या दे रखा है, 8a की 3 प्लस b की 3 प्लस 12a की 2b प्लस 6ab की 2, ये दे रखा है। अब यहाँ जो सर्वसमीका लगेगी वो कौन से वाली लगेगी, यहाँ सर्वसमीका कौन सी लग रही, देखिए x प्लस वाई की 3 बराबर किसके होता है, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसके अकॉर्डिंग जो है इस बहुपद को इस फॉर्म में लेके आएंगे। इस फॉर्म में लेके आने के देखिए यहाँ क्या x की 3 है और यहाँ क्या आपका 8a की 3, तो इसको क्या लिखूँ मैं, 2a की 3, ठीक है। उसके बाद y की 3 यानी कि d की 3 b की 3 यू वाई रह जाएगा, ब्रैकेट लगाओ लगाओ ना लगाओ ना लगाओ। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3x यानी कि 2a, 3 गुना 2a, y यानी कि b, और अंदर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस वाई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस b। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये क्या बनेगा, देखिए 3 दूनी 6ab, और इस 6ab की इसके साथ गुना करेंगे क्या बन जाएगा आपका 12a²b। यानी कि जब जब आप इसको खोलेंगे तो वापस इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसी में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फिर ये जो आया है ये जो फॉर्म आ गई इसकी, तो वो बहुपद दे रखा था, ये किसके बराबर लिख सकते हैं हम, जो है 2a प्लस b की 3, हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं 2a प्लस b की 3, और यही जो इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था। अगर और इसको कोई करेगा तो क्या कर लेगा, 2a प्लस बी को 3 बार लिख देगा, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। बाकी ये कंप्लीट है यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है आपका 8a की 3 और 8a की 3 माइनस b की 3 माइनस 12a की 2b और प्लस 6ab की 2 प्लस 6ab की 2। यहाँ जो है आपकी सर्वसमीका कौन सी लगेगी, x माइनस वाई की 3 वाली। उसमें किसके बराबर होता है आपका वो, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये सर्वसमीका लगानी, ये सिर्फ सर्वसमीका लगाने के लिए लिखी। कन्वर्ट तो हमने इसको करना है, इसके करने गुणनखंड तो हमने। अब ये इसके हिसाब से इसको जब बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ x की 3 है तो यहाँ इस x की 3 की जगह 8a की 3 को जब बदलेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये 2a की 3 हो जाएगा। क्यों, 2 का क्यूब करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8a की 3, और माइनस ये आपका क्या हो जाएगा b की 3 है, फिर माइनस 3 a की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये 2a, b की y की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये b आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा आपका 2a माइनस b। ये इसको जब सोल्व करोगे वापस इसी में बदल जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इनको तो वापस उसी में चेंज हो जाएगा। तो ये जो बना है ये किसकी फॉर्म बन गई है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस b का क्यूब। बस ये इसके गुणनखंड हो गए। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट इसका, सेकंड। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड में क्या दे रखा है, 27 माइनस 125 a की 3 और उसके बाद माइनस 135a माइनस 135a और प्लस 225a की 2 225a की 2, ये आ गया। अब सर्वसमीका तो वही माइनस वाली, x माइनस वाई की 3 किसके बराबर, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब जब इसको इसमें बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये वाली क्या बन जाएगी,
जो आपका बहुपद था, वो आपका क्या बन जाएगा, बहुपद जो है हमारा क्या बन जाएगा, वो बनेगा हमारा जो है 3 की 3 माइनस, फिर क्या है 125 a की 3, इसको हम क्या लिख लेंगे 5 a की 3, फिर माइनस 3xy, 3x की जगह कितना करेंगे 3 करेंगे, और y की जगह कितना कर देंगे 5a, और अंदर क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस 5a, ये हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर जो किसका बन गई, ये जो किसका हल है, ये हल है हमारा 3 माइनस, ये हल हमारा किसका है 3 माइनस 5a का क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 5a का क्यूब। बस कंप्लीट है ये भी आपका। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में जो है, फोर्थ में दे रखा है आपका 64a की 3, 64a की 3 माइनस 27b की 3, 27b की 3, और माइनस 144 a की 2b, a की 2b, और प्लस 108 a b की 2। तो सरस्मी का वही माइनस वाली x माइनस वाई की 3 किसके बराबर होता है, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। तो ये जो इस सरस्मिका को जब इसमें लागू करेंगे तो क्या बनेगा, ये 64a की 3 को क्या लिख सकते हैं 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 4a की 3, और फिर y की 3 यानी कि y की 3 को इसमें बदलना है 27 वाले को, इसको क्या कर देंगे 3b की 3, क्योंकि 3 3 होती है 27 हो जाएगा। फिर माइनस 3 x की जगह क्या लिख लेंगे 4a, ये रहा, और y की जगह क्या लिख लेंगे 3b, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका 4a माइनस 3b, और ये सारी चीज़ फिर किसके बराबर हो जाएगी 4a माइनस 3b की 3, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। इतना ही करना आपने इसको बस। ये फोर्थ भी आपका यहाँ पे कंप्लीट है। कभी कभी आपको ये लगे कि ये सारा जब आप इसको है ना, जैसे इसको सोल्व करोगे वापस उसमें कन्वर्ट करोगे तो 4 चौके 16 चौके 64 a की 3, 3 3 9 3 27 b की 3, और जब इनकी करेंगे देखिए 3 चौके 12 12 3 36, और 36 को जब 4a से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा आपका ये 144 a की 2b बन जाएगा। ऐसे 4 3 12 3 36, और 36 थी 108 a b की 2, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इस ढंग से आए, बाकी आपको बताना नहीं, सीधा इस ढंग से कर देंगे। ये आपको आइडिया यहीं से हो जाएगा कि हमारा जो है ना x क्या बनेगा और y क्या बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ ये वैल्यूज को हम रख देंगे। ये वो आपका यहाँ से जो है फोर्थ पार्ट। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट में क्या, देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट में दे रखा है 27 p की 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p की 2, और प्लस 1/4 p। यहाँ पर फिर वही कौन से वाला फार्मूला लगाया है, कौन से वाला लगेगा x की 3 माइनस y की 3 वाला। मैं सीधा अगर इसको करूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3p की 3, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/6 की 3, क्योंकि 6 की जब 3 बार गुणा करोगे 6 6 के 36, और 36 को 6 से करोगे कितना हो जाएगा 216। फिर माइनस क्या होता है 3x, x की जगह क्या लेंगे 3p, y की जगह कितना लेंगे 1/6, और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फिर आपका ये x हो जाएगा आपका 3p माइनस y कितना हो जाएगा आपका 1/6, और ये फिर किसका बन जाएगा आपका 3p माइनस 1/6 का क्यूब, ये बन जाएगा आपका 3p माइनस 1/6 का क्यूब। और यहाँ सरस्मी का फिर कौन सी यूज करी हमने, वही x माइनस वाई की 3 जो है किसके बराबर होता है x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ आपका x जो किसके बराबर है 3p के बराबर है, और y जो है वो आपका किसके बराबर है 1/6 के बराबर है। ये आपको बता दिया, वैसे इसको सोल्व करोगे तो ये होगा आपका जो है 8वां क्वेश्चन। उसके बाद करते हैं 9वां क्वेश्चन करते हैं, और 9वें में क्या दे रखा है सत्यापित कीजिए।
क्वेश्चन 9वां जो करेंगे, 9th क्वेश्चन, उसमें क्या लिख रखा है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। और उसके दो पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट को करते हैं। पहले पार्ट में क्या सत्यापित करना हमने, x की 3 प्लस y की 3 बराबर x प्लस वाई इंटू x की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2, ये सत्यापित करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ये आपकी क्या है LHS है और ये आपकी क्या है RHS, ये बायां पक्ष है और ये आपका क्या है दायां पक्ष। तो मैं दाएं पक्ष को ले लेता हूँ RHS को, वो क्या आपका x प्लस वाई इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स वाई और प्लस वाई की 2। कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि इसकी और इसकी दोनों की क्या है गुणा है। तो पहले तो मैं क्या कर दूंगा, x को गुणा कर दूंगा, x को इस पूरे के साथ, यानी किसके साथ है x की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2। फिर किसको करूंगा, प्लस वाई को, प्लस वाई को किसके साथ करूंगा, x की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2, इसके साथ गुणा करूंगा। अब ये गुणा करते हैं, देखिए x और x की 2 की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x की 3, फिर x की और माइनस एक्स वाई की करेंगे, माइनस आ जाएगा x और एक्स वाई क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस आ जाएगा x और y की 2 का क्या बन जाएगा एक्स वाई की 2 प्लस। अब इसको करते हैं, यहाँ y की और x की 2 की करेंगे तो क्या बनेगा आपका ये x की 2 वाई, और यहाँ y की और माइनस एक्स वाई की करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स वाई की 2, फिर y की और y की 2 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका y की 3। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, माइनस एक्स की 2 वाई और प्लस एक्स की 2 वाई कैंसिल हो गए, और प्लस एक्स वाई की 2 माइनस एक्स वाई की 2 ये भी कैंसिल हो गए। तो बचा सिर्फ क्या है, यहाँ पे x की 3 बचा है ये, और उधर क्या बचा आपका प्लस y की 3, और ये तो हमारा किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर हो गया। यानी RHS लिया हमने और LHS को प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सत्यापन हो गया है। RHS लेके LHS प्रूव कर दें या LHS बायां पक्ष लेके दायां पक्ष को सिद्ध कर दें तो सत्यापन हो जाता है। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट, सेम इसी तरह से यूं कहीं, और आगे से एक सर्वसमीका भी बन जाएगी। ये वाली अब आगे से क्या हो जाएगी, एक सर्वसमीका बन जाएगी, जहाँ कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ कर लेंगे, ये सर्वसमीका हो जाएगी एक और। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है आपका सत्यापन करना है x की 3 माइनस वाई की 3 किसके बराबर होता है आपका x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स वाई और प्लस वाई की 2। तो फिर वही RHS को ले लेते हैं, पहले RHS को ले लिया, RHS क्या है दायां पक्ष से x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। फिर वही x की गुणा करेंगे पहले किसके साथ, x की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2 के साथ, और माइनस वाई की गुणा करेंगे किसके साथ, वही सेम x की 2 प्लस एक्स वाई और प्लस वाई की 2। अब पहले वाले की गुणा करते हैं, पहले वाले की गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए x और x की 2 क्या हो जाएगा x की 3, फिर x की एक्स वाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा x की 2 वाई प्लस x की और y की 2 की करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई की 2, ये गुणा कर दिया हमने। अब अगली करेंगे, यहाँ निशान किसका है माइनस का है, तो माइनस का देखिए क्या बनेगा यहाँ पे आपका x की 2 वाई, फिर माइनस आ जाएगा इसके साथ गुणा करेंगे y की, तो माइनस ये y है और यहाँ एक्स वाई तो क्या बन जाएगा एक्स वाई की 2, फिर माइनस वाई की y की 2 के साथ करेंगे क्या बन जाएगा माइनस वाई की 3। यहाँ फिर देखिए क्या क्या कट रहा है, x की 2 y और x की 2 y प्लस माइनस के दोनों, एक्स वाई की 2 एक्स वाई की 2 ये कैंसिल होगी। तो बचा आपका क्या, आपका हमारा बच गया x की 3 माइनस वाई की 3, और ये किसके बराबर आ गया आपका LHS के बराबर आ गया है। तो इस ढंग से आपका जो ही 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद 10th क्वेश्चन करते हैं, 10th। तो 10th क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन 10 उसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए।
तो पहला पार्ट जो 2 पार्ट दे रखे हैं, एक बार पहले पार्ट को करते हैं। 27y की 3 और प्लस 125z की 3, इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, आपकी जो बहुपद है क्या है वो 27y की 3 प्लस 125z की 3, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3y की 3 प्लस 5z की 3, ये लिख सकते हैं। अब सर्वसमीका क्या थी हमारी, देखिए सर्वसमीका जो अभी हमने 9th क्वेश्चन में की थी, पहले वाली जो थी वो क्या लिखी थी हमने, सर्वसमीका x की 3 प्लस y की 3 किसके बराबर होता है आपका, x प्लस वाई इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2, ये सर्वसमीका लिखी यहाँ पर भी अलग से समझाने के लिए सर्वसमीका की। अब यहाँ अगर हम इनको कंपेयर करके देखें ना, तो यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है 3y और y की जगह क्या लिखा आपका 5z, तो ये फिर किसके बराबर हो जाएगी, कौन, जो आपकी 27y की 3 प्लस 125z की 3 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, 3y की 3 प्लस 5z की 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए तो आपकी जो 27y की 3 प्लस 125z की 3 जो कि किसके बराबर हो गई थी आपकी 3y की 3 प्लस 5z की 3, ये लिख दिया था हमने इसको। अब ये किसके बराबर हो जाएगी, देखिए x प्लस वाई, x क्या आपका 3y, y क्या आपका 5z, 3y प्लस 5z इंटू x की 2, x कितना आपका 3y की 2, फिर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, x हमारा क्या है 3y और z जो आपका y एक्स वाई, y हमारा क्या है 5z प्लस y की 2, y हमारा क्या है यहाँ पे 5z, उसकी क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, तो क्या बनेगा देखिए ये बना हमारा 3y प्लस 5z इंटू 3y की 2 क्या बन जाएगा 3 3 y की 2, इनकी गुणा करेंगे 5 3 15yz, और ये क्या हो जाएगा आपका 25z की 2, ये आपका हो गया जो है फर्स्ट पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट जो है सेम इसी का भाई है, ऐसे का ऐसा सेम, इसमें क्या दे रखा है 64m की 3, 64m की 3 माइनस 343 n की 3, इसको क्या लिखें देखिए 4m की 3 कर दूं 64 को, और 343 किसका बन जाएगा आपका 7n की 3, ये बन जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे और सर्वसमीका जो मैं लगाऊंगा कौन सी लगाऊंगा यहाँ पे x की 3 माइनस वाई की 3 किसके बराबर x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2, ये सर्वसमीका लगाएंगे। तो यहाँ अगर देखेंगे तो आपका जो x जो है वो क्या बन गया यहाँ पे 4m, और जो y जो आपका क्या बन गया है 7m, तो उस हिसाब से करेंगे। तो ये x की 3 माइनस वाई की 3 किसके बराबर x माइनस वाई, x माइनस वाई का मतलब 4m माइनस 7m, 4m माइनस 7m, फिर x की 2, x की 2 का मतलब 4m की 2 प्लस एक्स वाई, x क्या आपका 4m और y आपका क्या है 7m प्लस y की 2, y हमारा क्या है 7m, तो 7n की 2 कर दीजिए। अब इसको आगे करेंगे तो क्या सोल्व करने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये 4m माइनस 7n और 4m का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16m की 2, और ये क्या हो जाएगा 7 चौके 28mn और प्लस 7 सत्ते 49n की 2, ये हमारा होगा इसका सेकंड पार्ट जो है। अब अगला जो है उसके लिए हम क्या करेंगे 11वां करते हैं, और 11वें में क्या है गुणनखंड कीजिए 27x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस z की 3 माइनस 9xyz, इसके हमने करने हैं गुणनखंड, इसके हमने गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पहले सर्वसमीका लिख देता हूँ, देखिए सर्वसमीका कौन सी लगेगी यहाँ पे a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc बराबर किसके होता है, ये किसके बराबर होता है
ए प्लस बी प्लस सी इंटू, काफ़ी बड़ी सारी सर्वसमीका है, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ये सर्वसमीका लगाएंगे इसके अंदर, ये वाली सर्वसमीका। अब इस सर्वसमीका के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं दोबारा से लिखता हूँ उसको, बहुपद को। बहुपद क्या आपका 27x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 9xyz। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, 27x की 3 को क्या लिखें, 3x की 3 कर दें, प्लस ये आपका y की 3 है, ये z की 3 है, फिर माइनस 3x, x की जगह लिखूँ मैं 3x, y की जगह y और z की जगह क्या लिख दिया z। अगर यहाँ आप इसको कंपेयर करें ना, इस सर्वसमीका के साथ कंपेयर करोगे, देखिए a कितना हो गया है 3x, b कितना हो गया y और c यहाँ पे कितना हो गया आपका z, ये हो गई, ये आपके वही देखिए, ये है क्या आपका 3, ये a, ये b और ये आपका है c। ये आपको लिखने नहीं है a b c नीचे, वैसे बताने के लिए लिख दिया आपको 3abc, यानी एक किस्म से कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस जो है 3ab और c, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। अब इसका जब फॉर्मूला ये बना दिया है तो हमने ये किसके बराबर होता है, फिर ये तो फिर ये सर्वसमीका के हिसाब से तो दाईं साइड इसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि हम इसको फिर क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर होता है, फिर ये बन गया ना a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc, इसके बराबर होना चाहिए। अब इसके बराबर होना चाहिए तो फिर आपका क्या बनेगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी, a आपका क्या है 3x, b आपका क्या है y और c आपका यहाँ पे क्या है z, ये तो होगा a प्लस बी प्लस सी। फिर क्या लिखा है a की 2 यानी कि 3x की 2 प्लस b की 2 यानी कि y की 2 प्लस c की 2 यानी कि z की 2, इतना तो हुआ। उसके बाद क्या लिखना है माइनस, उसके बाद हमें लिखना है क्या है माइनस 2 लगा दिया, दूसरा ध्यान रखिएगा 2 नहीं होता यहाँ पे 2 नहीं होता, किसी में भी नहीं होता, ये कहीं नहीं होता। ये आपका क्या है ए बी बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, माइनस ए बी, ए आपका कितना है 3x, बी आपका कितना है y, फिर माइनस बी सी, फिर 3 लगा दिया एक्स वाई, फिर क्या है माइनस बी सी, बी कितना आपका यहाँ पे y और सी आपका क्या है z वाई जेड, फिर माइनस सी आपका कितना है यहाँ पे z और a आपका यहाँ पे कितना है x। और अब देखिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x की 2 क्या हो जाएगा 9x की 2 हो जाएगा प्लस y की 2 प्लस z की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस क्या हो जाएगा आपका जेड एक्स, ये हो जाएगा आपका। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया और इस ढंग से जो है आपका ये वाला पार्ट जो है फिर गड़बड़ कर दी यहाँ पे, क्योंकि x हमने कितना लेना था, x लेना था, ये ठीक लिखा था इसको यहाँ पे, x क्या था आपका 3x और ये x कितना था आपका, ये भी क्या था आपका 3x था, तो ये आपका कितना बन जाएगा 3xy और ये क्या बन जाएगा आपका 3zx, ठीक लिखा था, माइनस 3xy और माइनस वाई जेड, ये ठीक है, और माइनस 3zx, अब ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ी गड़बड़ वहाँ से होगी थी, उससे कारण सारा हो गई। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन। अब करते हैं 12th, करते हैं 12वां क्वेश्चन, जिसमें सत्यापित करना है कि ये LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, हो जाएगा, थोड़ा बड़ा भी है, कैलकुलेशन भी थोड़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ से बस एक सर्वसमीका आपको याद दिला देता हूँ जो आपने यूज़ करनी हो। क्या है सर्वसमीका आपकी, a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होती है। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा, पहले सिर्फ इसे एक टुकड़े को उठाता हूँ इसको,
और इसको यहाँ लिखा मैंने कैसे, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर, ये लिया मैंने। ठीक है, इसको लेने के बाद अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ सर्वसमीका ये लगाएंगे, ये वाली सर्वसमीका, a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में सीधा लिख रहा है, क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर y माइनस जेड के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर z माइनस एक्स का करेंगे तो क्या करेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ जब करेंगे तो ये तो आपका है इस साइड में, तो क्या आपका x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ देखिए x स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, क्या लिखा मैंने इसको 2x स्क्वायर। y स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, क्या लिखा 2y स्क्वायर। z स्क्वायर भी कितनी बार है, 2 बार है, इसको क्या लिखा 2z स्क्वायर। बाकी जो बच गई, क्या बच गया आपका माइनस 2xy माइनस 2yz और ये क्या आपका माइनस 2zx। फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इनमें से सब में से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने के बाद क्या मिला है, आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, 2 कॉमन ले लिया। अब ये जो टुकड़ा था ये तो लिया ये, इसको अगर मैं इससे और गुणा कर दूं, किससे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या लिखूँ यहाँ पे देखिए दोनों ओर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुणा करने पर देखिए इसको गुणा करूँगा तो क्या लिखूँगा इसको मैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इससे गुणा किए और ये तो सारा था ही, क्या था यानी कि सारा क्या था आपका एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो था ही। अब किससे और गुणा करना है, राइट साइड से और करेंगे इसको बराबर, किससे करेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसे तो गुणा किया और ये पूरी की पूरी क्या है गुणा 2 इंटू ये आपकी क्या थी x की 2 प्लस y की 2 प्लस z की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस क्या आपका जेड एक्स, ये हो गया। आगे क्या होगा देखिए, अब ये क्या था आपका 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ क्या है इस ब्रैकेट के अंदर आपका x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कट गए क्योंकि गुणा इनकी, और बचा क्या है यहाँ पे आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये वाली चीज़ ये तो हमारी सर्वसमीका आ गई, फिर ये तो हमारी क्या आ गई है सर्वसमीका। और सर्वसमीका में किसके बराबर होता है ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाली सर्वसमीका जो हमने यूज़ की थी, ये जो सर्वसमीका जो लिखी थी हमने कि a की 3 प्लस b की 3 माइनस 3abc किसके बराबर होता है a प्लस, लिख देता हूँ दोबारा, यहाँ लिख देता हूँ अलग से 1 लिखूँ, यहाँ वैसे बता रहा हूँ आपको, याद दिला रहा हूँ क्या लिखी थी सर्वसमीका वो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 और माइनस 3abc बराबर किसके होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस किसके सी ए के, ये सर्वसमीका।
यही तो बन गई है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बाकी वो अलग बात है, यहाँ ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है और सी की जगह जेड है। यानी कि फिर ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 और माइनस 3 एक्स वाई जेड। हमने इस सरल समीकरण का यहाँ पे यूज़ किया है। और ये जो आपका आ गया है x की 3 प्लस वाई की 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड, ये तो आपकी लेफ्ट साइड तो आ गई है, x की 3 प्लस वाई की 3 माइनस जेड की 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड। तो ये सेम आ गई ना यहाँ पे। ये हमने ले क्या थी, देखिए इसको यहाँ से शुरू किया था, इसको पूरे को पूरे क्या बना दिए, ये वाला पोर्शन क्या है, राइट हैंड साइड तो है पूरा, ये पूरा पोर्शन क्या आपका राइट हैंड साइड में यही तो था सारा, ये था, इसको राइट हैंड साइड बनाया पूरा। और इस राइट हैंड साइड को किसके बराबर ले आए हम, जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आए। ये किसके बराबर हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड की। और यही हमने इसका जो है सत्यापन इसका करना था। तो इस ढंग से आपका जो है ये 12वां क्वेश्चन जो वो कंप्लीट है। करते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए कि x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 किसके बराबर होगा, 3 एक्स वाई जेड के होगा। तो हम सर्वसमीका का यूज़ करेंगे। और सर्वसमीका क्या है, मैं लिख देता हूँ, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं क्या जानते हैं, ये सर्वसमीका ये थी आपकी x की 3 प्लस वाई की 3, पीछे वाले क्वेश्चन में अभी जो प्रूव किया था, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर किसके बराबर होता है आपका ये, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस क्या आपका जेड एक्स। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रखने पर, इसमें रख दीजिए भी 0 इसी सर्वसमीका में, तो क्या बनेगा ये क्या आपका है, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जगह क्या रख दिया हमने, इसकी जगह रख दिया हमने 0 गुणा x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर, अब 0 को जो है ना किसी भी संख्या के साथ बहुपद के साथ गुणा कर दें तो क्या चीज़ हो जाता है, क्यों 0 ही हो जाती है। ये हो गया 0 हो गया आपका। तो ऐसा करने के बाद फिर क्या बनेगा आपका, फिर तो भाई x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 और माइनस 3 एक्स वाई जेड को दाएं तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये प्लस 3 एक्स वाई जेड। और ये हमने इसके क्या कहा है, प्रूव करना था। तो ये हुआ आपका जो है 13वां क्वेश्चन। अब 14वां क्वेश्चन जो है उसको देखिए क्या करना है। 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये घनों का प्रयोग करना नहीं और मान बताना है। पहला किसका बताना हमने, -12 की 3 प्लस 7 की 3 और प्लस क्या आपका 5 की 3, इनका हमने मान बताना है। अब देखिए सॉल्यूशन इसका हमें पता है क्या पता है, क्योंकि यदि x प्लस वाई प्लस जेड अगर आपका 0 हो ना तो x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 किसके बराबर होता है, 3 एक्स वाई जेड की। अभी हमने सीखा है इसी ऊपर वाले न्यूमेरिकल में। तो यहाँ देखिए ये क्या है, इनका क्यूब ही तो है, ये x है ये y है ये क्या आपका z है। तो मैं इनका जोड़ करके देखता हूँ, इनका जोड़ करता हूँ किसका, -12 प्लस 7 प्लस 5,
तो क्या बन जाएगा -12 + 12 क्या होगा आपका 0 होगा। कहने का मतलब क्या होगा आपका x + y + z क्या होगा आपका यहाँ पे 0 होगा। x + y + z इनका जोड़ के किसके बराबर 0 के बराबर हो गया। इट मीन्स ये वाली कंडीशन होगी x + y + z बराबर किसके 0 के। तो ये x की 3 + y की 3 किस x की 3 + y की 3 + z की 3 किसके बराबर हो जाएगा 3x y z। और ये यही तो है ये, यानी क्या हो जाएगा फिर आपका -12 की 3 + 7 की 3 + 5 की 3 किसके बराबर होगा 3x y z। 3x x यानी कि -12, y यानी कि 7, z यानी कि 5। और जब आप इन सब की गुणा करोगे तो ये गुणा बनेगी आपकी -1260। तो सीधा हमने इसका आंसर यहाँ से निकाल दिया। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपका 28 की 3 -15 की 3 और -13 की 3। यहाँ फिर वही बना देखिए x की 3 + y की 3 + z की 3 वही बना हुआ है। तो पहले मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि वो मैं लिख देता हूँ एक बार, चलो फिर दोबारा। यदि x + y + z आपका 0 हो, या अगर 0 तो x की 3 + y की 3 + z की 3 किसके बराबर होता है आपका 3x y z के बराबर होता है। तो यहाँ देख मैं करके देखता हूँ इसको 28 + -15 + -13। तो ये क्या बनेगा आपका 28 -15 -13 28 और ये क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा 15 और 13 तो बराबर किसके हो गया 0 के। इट मीन्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये वाली सेटिस्फाई होगी तो फिर ये वाला नियम इसके अंदर लागू होगा, ये सर्वसमीका लगेगी। और इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा आपका फिर जो है 28 की 3 + -15 की 3 + -13 की 3 बराबर क्या हो जाएगा 3x y z। 3x की जगह 28, y की जगह -15 और z की जगह कितना हो जाएगा -13। तो 3 की 28 की -15 की और -13 की अगर गुणा करेंगे तो आपकी गुणा बनेगी 16,380। ये गुणा आपकी कितनी बन जाएगी 16,380। इस ढंग से आपका वही जो है 14वां क्वेश्चन। 2 बच गए हैं, वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। आगे वाले वीडियो के अंदर बाकी 2 क्वेश्चन को हम कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया, न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।